हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेतनम अकेडमी। तो बच्चों, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। मतलब कि बेसिक हम लोग वेक्टर्स का पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, और मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स हैं उसके, सब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वो पढ़ना है। आगे बढ़े उससे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किस पे? रिजोल्यूशन और वेक्टर। मतलब इसके पहले जो भी पढ़ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस हम लोग जेई और नीट के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। और इवन वेक्टर्स का ऐसा यूज है कि पूरे सिलेबस में, क्लास 11th क्लास 12 पूरे सिलेबस में वेक्टर्स का यूज आता है। तो विदाउट वेक्टर हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते आगे। इसलिए प्रैक्टिस, और ये इंपॉर्टेंट जो रिजोल्यूशन और वेक्टर है, आप आज के इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, कुछ यू। ओके, यहां से ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। ये कितना है? 2 kg का ऑब्जेक्ट। ओके, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये रखा हुआ है। हमें बोला गया फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ net of gravitational force। gravitational force with respect to plane। ओके, तो क्या है ये प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें वर्टिकल, और मतलब कि ये प्लेन है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट और दिस विल बी हॉरिजॉन्टल। ओके, प्लेन के वर्टिकल, ये क्या है? प्लेन अगर हमारा ऐसा है दिस विल बी वर्टिकल, प्लेन हमारा अगर ऐसा है तो दिस विल बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो अभी देखो जरा क्या है, ये थीटा है। ओके, यहां से क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 kg है, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? फोर्स हमारा 2g। क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू mg। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 2g। दिस विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अभी ये 30 डिग्री है, अगर इसको नीचे लेकर आए तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 90, मीन्स दिस विल बी 60। एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ए ट्रायंगल, दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60। अब देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस से, मतलब कि यहां से पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90। मतलब दिस एंगल विल बी 90। मतलब कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90। दिस एंगल इज 60, मतलब ये वाला एंगल कितना होने वाला है हमारा? 30 डिग्री। तभी तो क्या हो जाए 30 प्लस 60 90। ये पूरा एंगल कितना होने वाला है? 90। ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये दिस एंगल इज मतलब कि mg का, ये mg जो 2g है, 2g का इस वर्टिकल, मतलब कि इस प्लेन के वर्टिकल के साथ जो एंगल बना है दैट इज 30 डिग्री। तो ये 2g का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2g cos 30, 2g cos 30, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2g sin 30। हम पहले पढ़ चुके हैं क्या? थीटा के साथ वाला थी, अगर ये कुछ वेक्टर r है, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, थीटा के साथ वाला r cos थीटा, साथ के परपेंडिकुलर वाला r sin थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2g cos 30, 2g sin 30, 2g sin 30। ओके, अब देखो जरा हमें क्या है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो प्लेन का ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2g cos 30। देखो ना, प्लेन से परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा? 2, g का वैल्यू 10,
cos 30 कितना हो जाता है, cos 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 10√3। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, यूनिट न्यूटन, फोर्स है ना, यूनिट न्यूटन। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2g sin 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 2g sin 30, किसके हॉरिजॉन्टल, प्लेन के हॉरिजॉन्टल, इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2g sin 30, तो क्या हो जाएगा 2g का वैल्यू 10, sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी 10 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट इज 10√3 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 10 न्यूटन, वर्टिकल कंपोनेंट 10√3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 10 न्यूटन। ओके, ये हमारा आसान सा क्वेश्चन कंपोनेंट ब्रेक करने वाला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे था। ओके, एक और वेक्टर, एक और क्वेश्चन है, एक वेक्टर है 250 न्यूटन का, 250, एक फोर्स है 250 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है इसका 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फाइंड horizontal and vertical component of force, component of force। ओके, तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं इसको, ये 250 है, इसका दिस विल बी हॉरिजॉन्टल और दिस विल बी वर्टिकल, ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। 250 का हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, अभी हम देखे थे पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ये क्या, ये 2g का थीटा के साथ वाला 2g cos थीटा और साथ के परपेंडिकुलर वाला 2g sin थीटा, ठीक है, जो भी 30 था, यहाँ पे 30 है तो क्या हो जाएगा 250 का, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर वेक्टर f है तो क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू ये, तो f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा fx इक्वल्स टू 250 इंटू cos थीटा के साथ वाला cos थीटा, cos 30 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा 250 इंटू cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, तो देखो 2 से 8 कैंसिल हो गया, 125, कितना हो जाएगा 125√3 न्यूटन। ओके, Fy क्या हो जाएगा 250 sin 30, क्या, थीटा के साथ वाला cos, साथ के परपेंडिकुलर वाला sin, दिस विल बी Fy इक्वल्स टू 250 sin 30 डिग्री, 250 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, 125, दिस विल बी fx, दिस विल बी fy। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेक्टर है a इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, b कोई वेक्टर है, ओके, हमें क्या बोला गया है कि b एक वेक्टर है, कुछ तो वेक्टर होगा, क्या है हमें फाइंड करना है a और b के एडिशन, a और b जो दो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, क्या है a इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर b ऐसा कोई वेक्टर है जो a के साथ ऐड होने पे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो अलोंग यूनिट वेक्टर है, मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइंड वेक्टर b, मतलब कि दिस इज वेक्टर b। ओके, तो दिस इज वेक्टर b, हमें वेक्टर b फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, क्या है a प्लस गिवन है क्वेश्चन में a प्लस b इज इक्वल्स टू i। अब क्या है a का वैल्यू क्या है हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस
बी इज इक्वल्स टू आई कैप। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस, ये यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3k कैप। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारा वेक्टर बी मिल गया। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग बी, क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग बी, तो क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, जे और के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, -2j का स्क्वायर प्लस 3k का, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। ओके, बहुत सारे लोग ऐड 2 9 के बाद 10 11 12 13। ओके, क्या है अभी, क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर क्या हमारा, -2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, -2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है हमारा, √13। ओके, √13, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर, ये हमारा आंसर। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क मतलब कि करना है इसको बाद में, क्या है, मतलब कि आप करके आओगे वीडियो लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे इसका आंसर, फिर जाके मैं करूंगा नेक्स्ट, मतलब फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है कि A B एंड C 3 वेक्टर्स है, ठीक। पहले का फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, मतलब कि फर्स्ट वेक्टर इज, ऐसा मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वेक्टर इज 5 आई कैप। बी क्या है, बी एक ऐसा वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 5√2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर बी है। और सी एक ऐसा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, और सी एक ऐसा वेक्टर है जो जेड एक्सिस के, जी एक्सिस के अबाउट, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5j कैप, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड A प्लस B प्लस C एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। समझ गए, ए कैसा वेक्टर है 5 आई कैप, बी गिवन है यहाँ पे 5√2 मैग्नीट्यूड है, और एंगल कितना है 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और सी क्या है 5j कैप, मतलब कि वाई एक्सिस का लॉन्ग है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर का सम और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि इस क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करना है, मतलब कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर
जो भी आंसर आएगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।